अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिय इलय्य मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमन मस्फ़ूहन औ लहम ख़िंज़ीर। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, आज की हमारी इस गुफ्तगू का मौजू है हलाल जानवरों में वो कौन कौन से ऐसे अज्ज़ा हैं जिनको लोग हराम समझते हैं या मकरूह समझते हैं। तो आइए इन चीज़ को बयान करने से पहले मैं ये बयान करूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पारा नंबर 8 में सूरतुल अनआम में इस चीज़ का तज़किरा किया है कि मुशरिकीन मक्का कुछ जानवरों को अपने ऊपर हराम करार दे देते और कुछ जानवरों को अपनी औरतों पर हराम कर लेते कि इनको मर्द नहीं खा सकते, इनको औरतें नहीं खा सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम्हारे पास इस चीज़ की कोई दलील है, कोई सबूत, कोई प्रूफ है तो इस चीज़ को लाओ। लेकिन वो ला नहीं सके थे। तो याद रखें, इसके बाद बड़ी जो अहम चीज़ है हिल्लत और हुर्मत, किसी चीज़ को हलाल या हराम करार देना, ये इख्तियार किसके पास है? सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ये इख्तियार नहीं है इल्ला कि अल्लाह ताला कोई दे दे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, ये आपकी ज़ौजा मोहतरमा हैं, इनके घर असर के बाद जाया करते थे और शहद पीते थे। आपकी बात बीवियों ने आपस में मीटिंग की कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से किसी के पास भी तशरीफ़ लाएं तो कहें कि आपके मुंह से मगाफिर की ना स्मेल आ रही है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो उन्होंने इस तरह किया। तो मेरे और आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि आज के बाद मैं शहद नहीं पीऊँगा, अपने ऊपर हराम करार दे लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत तहरीम नाज़िल फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक, ए अल्लाह के नबी, किसी चीज़ हलाल को आप अपने ऊपर हराम करार नहीं दे सकते, ये आपके पास इख्तियार नहीं है। तो आइए हलाल जानवरों में कौन से ऐसे अज्ज़ा हैं जिनको बाज़ लोग हराम समझते हैं, बाज़ लोग मकरूह समझते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ है दम मस्फूह। दम मस्फूह किसको कहा जाता है? जब हमने जानवर को लिटाया और जानवर को हम ज़बह करने लगे तो हमने जब छुरी चलाई, उस वक़्त जो तेज़ धार के साथ जो खून निकलेगा, तो अगर वो आपके कपड़ों पर पड़ गया है तो उससे आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे। इसके अलावा जब वो खून निकल जाए उसके बाद, यानी कि वो जो तेज़ी के साथ जिसको दम मस्फूह कहते हैं, अगर वो निकल जाएगा तो उसके बाद जितना भी खून अगर उसके बकरे में या गाय या जो भी हमने जानवर ज़बह किया है उसके जिस्म पर अंदर से निकल रहा है, तो वो अगर आपके कपड़ों पर लग जाए तो उससे कोई मसला या कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए अब वो समझते हैं उनमें से सबसे पहली चीज़ थी कि दम मस्फूह। इसके बारे में तो कुरान में वाज़े नस मौजूद है सूरतुल अनाम में कि दम मस्फूह हराम है। अब इसके अलावा जानवर में कौन से ऐसे अज्ज़ा हैं जिनको बाज़ लोग हराम समझते हैं? आइए, नंबर 1 पित्ता, नंबर 2 मसाना, नंबर 3 गुदूद, नंबर 4 मादा की शर्मगाह, नंबर 5 नर जानवर का उज़्व मखसूस जिसको कपूरे कहते हैं, या यानी कि मखसूस जो उज़्व होता है उसको भी, और इसके तरह कपूरे जो होते हैं वो अलग होते हैं। इस तरह बहता हुआ खून बाज़ हज़रात ने बड़ी बारीक पीने के साथ खोज लगाकर मज़ीद कुछ चीज़ों की भी फ़हरिस्त जारी की है कि ये भी हराम है। मसलन हराम मगज़ जो जानवर के पिछली साइड पे होता है, इसी तरह तिली का खून, इसी तरह जिगर का खून, इसी तरह दिल का खून, पित्ते का पानी, नाक की बलगम, इस तरह आंतनियाँ, इस तरह ओजरी। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में वो लेकर आए कि ये हराम है या मकरूह हैं। तो आइए इनके बारे में सबसे पहली चीज़ के दम मस्फूह, उसके बारे में तो वाज़ेह ना से वो हराम है। उसके अलावा पित्ता है, मसाना है, गुदूद है, मादा की शर्मगाह है, तो ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब जिनमें ये चीज़ें लेकर आए
तो अब इन रिवायत के बारे में देखना है कि ये रिवायत कौन सी है। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-मुअज्जम अल-औसत लित-तबरानी में अस-सुनन कुबरा लिल-बहकी और कामिल लिब्न अदी के हवाले से इसे बयान फरमाया है, और इसके ज़ईफ़ होने पर उन्होंने अलामत भी सबत की है कि ये रिवायत है कैसी। इन 3 किताबों में ये आपको रिवायत मिल सकती है। अब इसके देखना है कि ये सही है या ज़ईफ़ है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब ज़ईफ़ अल-जामे अस-सग़ीर में इस रिवायत को लाए और इसके तहत बयान किया कि इसके ज़ुअफ़ और सबब को बयान करने के लिए अल-अहादीसु ज़ईफ़ा की हदीस का हवाला देते हुए फरमाया कि ये रिवायत सनदन साबित नहीं है। और इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को 2 संदों के साथ बयान किया है। पहली सनद जो है मुनक़ते है, क्योंकि इमाम मुजाहिद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान किसी और एक रावी के रह जाने की वजह से इनक़िता आया है। और इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने इसे बयान करने के बाद ख़ुद वजाहत किया कि इसकी सनद में इनक़िता है। अस-सुनन कुबरा लिल बहकी जिल्द नंबर 10 और उसके सफ़ा नंबर 7 में ये मौजूद है। इस तरह फिर एक दूसरी सनद के साथ इस रिवायत को बयान किया है। इसमें इनक़िता तो नहीं है, लेकिन एक दूसरी खराबी की वजह से ये अदम इनक़िता मखदूज हो जाता है। इसकी सनद में एक रावी है जिसका नाम है अमर बिन मूसा। तो अमर बिन मूसा, जिसके मुतालिक ख़ुद इमाम बहकी फरमाते हैं कि वो ज़ईफ़ और कमज़ोर है, इसकी वजह से ये रिवायत सनदन साबित नहीं हुई। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसके मुतालिक फरमाते हैं ये मुनकरुल हदीस है। इब्न अदी लिखते हैं कि ये अहादीस वज़ा करके लिखा करता था, और इमाम इब्न मईन कहते हैं कि ये सिका नहीं है। अब ये मैंने जो तमाम चीज़ें बताई और इसके साथ साथ इसका शेख बिन वासिल बिन अबी जमील के मुतालिक याहिया बिन मईन फरमाते हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये इमाम मुजाहिद और मकहूल से और इसी तरह इमाम औज़ाई से ये मरासील अहादीस बयान करता था, यानी ऐसी रिवायात बयान करता था जिसमें मुरसल रिवायत होती है, जिसमें इनक़िता होता है। ये हदीस की एक किस्म है। तो ये बात याद रखें, ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारा दिल मानता है, अगर हमारा ज़मीर मुतमईन है, हम ओजरी खा सकते हैं। इसी तरह तिली है, जिगर है, दिल है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में तो वैसे भी नस भी मौजूद है। उहिल्लत लना मैततानी दमानी, उसके बारे में रिवायत भी मौजूद है। और इस तरह तिली का खून है, इसी तरह हराम मगज़ है, ओजरी है, हम ओजरी खा सकते हैं, बाद लोग सवाल करते हैं। इसी तरह मखसूस जानवर के कपूरे होते हैं, मसाना है, गदूद है, ये तमाम चीज़ें खा सकते हैं। लिहाजा ये हराम नहीं है, ये मकरूह नहीं है। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पर कहते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है कि ये हराम या ये मकरूह हो। ना ये हराम है ना ये मकरूह हैं, सिवाय दम मसफू के। दम मसफू हराम है, उसके अलावा बाकी ये सारी चीज़ें अगर हमारा ज़मीर मुतमईन हो जाए, अगर हमारा दिल मुतमईन हो जाए तो हम खा सकते हैं। अगर ना मुतमईन हो तो ठीक है, हम ना खाएं, तो इसमें हमारी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है, लेकिन ये हराम नहीं है, मकरूह नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और हदीस को समझने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।